जय श्रीमन नारायण। बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति है बेहद चमत्कारी। रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान। बांके बिहारी मंदिर में स्थित मूर्ति का स्वरूप जितना मनमोहक है, उतनी ही वह मूर्ति रहस्यमय है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के दर्शन के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि विदेश तक से लोग आते हैं। बांके बिहारी मंदिर में स्थित मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में 2 प्राणों का वास है। बांके बिहारी के प्रकट का कथा बहुत ही अद्भुत है। वैसे तो मथुरा और वृंदावन में भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की प्रसिद्धि अलग ही है। बांके बिहारी मंदिर कई चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ जो भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान है, वह भी बेहद चमत्कारी है। मान्यता है कि इस मूर्ति में एक नहीं बल्कि 2 प्राण का वास है। आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर में मूर्ति कहाँ से आई और इससे जुड़ी रहस्य। कब हुआ था बांके बिहारी का प्रकट्य? बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार बांके बिहारी का प्रकट्य मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि के दिन हुआ है। हर साल इस दिन वृंदावन में विशाल उत्सव मनाया जाता है। आइए जानते हैं बांके बिहारी की मूर्ति के प्रकट्य की पूरी कहानी। कौन थे हरिदास जी? तानसेन जो एक संगीत सम्राट थे, उनके गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्हें अपना संगीत भगवान कृष्ण को समर्पित कर रखा था। वह भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन थे। वह भगवान कृष्ण की रासलीला स्थल निधिवन में बैठकर भक्ति गीत गाते हैं। जब भी हरिदास भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर गीत गाते थे, तब भगवान श्री कृष्ण हरिदास जी को दर्शन देते थे। हरिदास जी ने भगवान कृष्ण को बताई अपनी इच्छा। एक दिन हरिदास जी के शिष्य ने उनसे कहा कि हम सब भी भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद हरिदास जी अपने शिष्यों को भावनाओं और ध्यान में रखकर भजन गाने लगे। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें भगवान कृष्ण और राधा रानी से अपने भक्तों की इच्छा के बारे में बताया। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उनसे उसी स्वरूप में वहां ठहरने की बात रखी। इस पर हरिदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक संत हूँ, मैं आपको तो जैसे तैसे रख भी लूंगा, लेकिन राधा रानी को कैसे रख पाऊंगा? उनके लिए रोजाना नए आभूषण वस्त्र कहाँ से लाऊंगा? कैसे प्रकट हुई बांके बिहारी की मूर्ति? हरिदास जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और तभी राधा कृष्ण एकाकार होकर विग्रह रूप में प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जी ने उस मूर्ति का नाम बांके बिहारी रख दिया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का ही मिला जुला स्वरूप है, यानी बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है, उसमें कृष्ण और राधा दोनों के ही प्राणों का वास है। ऐसी मान्यता है कि विग्रह रूप में भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। जब राधा कृष्ण विग्रह रूप में प्रकट हुए तो हरिदास जी बहुत ही भक्ति के साथ भाई री सहज जोरी प्रकट भई जुगल की गौर श्याम घन दामिनी जैसे प्रथम है, हुती अब हूँ आगे हूँ रही है न टारी है तैसे। अंग अंग की उजकाई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्याम कुंज बिहारी सम वैसे वैसे गाने लगे। कब वृंदावन आए थे हरिदास जी?
मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन वृंदावन में बहुत ही बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन के हर एक मंदिर, मठ, आश्रम आदि में बड़ी धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जाता है। स्वतः 1560 विक्रमी में स्वामी हरिदास अपने पिता श्री आशुघीर जी के युगल मंत्र की दीक्षा लेकर विरक्त होकर वृंदावन चले गए थे। यहाँ यमुना के तट के संगन वन में अपनी साधना की। उसे आज निधि वन के नाम से जाना जाता है। वहीं 1562 में हरिदास जी की रास साधना के फलस्वरूप श्री बांके बिहारी जी महाराज के स्वरूप का प्रकट हुआ था। तो ये थी बांके बिहारी प्रकट की पूरी कहानी। और इसका रहस्य ये है कि बांके बिहारी जी की जो भी मूर्ति है उसमें राधा कृष्णा दोनों वास करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो राधे राधे जरूर लिखिएगा। सब बोलिए राधे राधे।